हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न 2021 में पूछा है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक ना। तो दोस्तों, हिंदी का चैप्टर है तुलसीदास, ठीक ना। पद्य खंड का है, क्लास 12th का, उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ है दोस्तों कि वारवे रामायण, ठीक ना, वारवे रामायण किसकी रचना है? तो दोस्तों, किसकी रचना हो जाएगा? तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किए थे, ठीक ना, विद्याध्ययन किए थे? यानी 15 वर्षों तक, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 15 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो दो भाषा था, अवधी था और एक ब्रज था। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे दोस्तों? तो नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नरहरि दास, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो रत्नावली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रत्नावली। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तुलसीदास की माता का नाम क्या था दोस्तों? हुलसी था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था, ठीक ना। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जो है दोस्तों वो किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी शाखा, ठीक ना, राम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतावली की रचना किसकी है? गीतावली की रचना किसकी है दोस्तों? तो तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तुलसीदास को किस चीज की भूख थी दोस्तों? तो भक्ति की। ऑप्शन नंबर भक्ति की भूख थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो हिंदी कैसे कवि थे? हिंदी के कैसे कवि थे, ठीक ना। हिंदी के कैसे कवि थे दोस्तों? तो जातीय महाकवि थे, ठीक ना, जातीय महाकवि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? यानी कि चार ऑप्शन दिया है, गणेश जी की भगवान शिव की, सीता की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में सीता जी का स्तुति की है, ठीक ना, सीता जी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है दोस्तों? तो भक्ति रस के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था दोस्तों? सीता के दास के रूप में, ठीक ना, सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबंटुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है दोस्तों? तो सीता के लिए है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? निम्न में कौन सी रचना है वो तुलसीदास की है? कौन सी रचना हो जाएगा दोस्तों? तो 18 का जो सही नंबर हो जाएगा दोहावली, ठीक ना, सही ऑप्शन दोहावली होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, ठीक ना, विनय पत्रिका तुलसीदास की है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चार ऑप्शन दिया है, उनमें से बताना कि कौन सी रचना वो तुलसीदास की नहीं है। तो आखिरी कलल जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो तुलसीदास। ये कवितावली के रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको बार बार पूछता है, ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है दोस्तों? तो कवितावली का, ठीक ना, कवितावली का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रामचरितमानस का रस है क्या है? रामचरितमानस का रस क्या है? तो भक्ति रस है, ठीक ना, भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस जो है वो क्या है दोस्तों? तो महाकाव्य है, ठीक ना। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना जो होगा वो तुलसीदास की नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राधा स्तुति, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राधा स्तुति। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? कब मतलब रचना किया गया था, कौन सी ईस्वी में, ठीक ना। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा 1631 ईस्वी में, ठीक ना। 1631 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है, कौन सी भाषा है? मैथिली है, संस्कृत है, अवधी है कि ब्रज भाषा है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? अवधी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की कौन सी भाषा हो जाएगा दोस्तों? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था दोस्तों, 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। बांदा उत्तर प्रदेश यानी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम क्या है दोस्तों? राम बोला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राम बोला। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, कौन थे? तो नरहरिदास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नरहरिदास, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है दोस्तों? तो तुलसीदास की रचना हो जाएगा विनय पत्रिका, ठीक ना, विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसी रचित है, यानी तुलसीदास के द्वारा रचित है? रामचरितमानस, ठीक ना, रामचरितमानस यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी कृति रचित नहीं है दोस्तों? पंचवटी। तो ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।